सच में चाहते हो ना कल का पेपर अच्छा जाए तो 9:15 को याद से आना, लाइव है दोस्तों। और अगर आप देखोगे ये इंसान पहले पेपर से, भाई मुझे तो यूनिवर्सिटी को बुला के अवार्ड देना चाहिए भाई, बुलाना चाहिए। कोई अच्छे लोग को तो कोई बुलाता ही नहीं है भाई। यूनिवर्सिटी वाले प्लीज मुझे बुलाओ यार। आप लोग नीचे कमेंट कर दो कि अकेला बंदा रहा, पहले पेपर से लगा रहा, आज तक मैं आपके साथ हूं। और आज फाइनली, आज भी देखो मैं अभी जस्ट ऑफलाइन क्लास से आया, अभी एक थियरी इलेक्ट्रिक मशीन का कवर किया, उसको बस अगर कोई बच्चा फटाक से देख लेना आधे घंटे में, उसमें से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। ये अभी कराने जा रहा हूं, 100% कंफर्म क्वेश्चन आएगा। हम क्या करते पता है, हम बस न्यूमेरिकली कवर करते रहे। न्यूमेरिकल ऑलरेडी सबसे पहले डीसी और एसी कवर करा के दे दिया। तो भाई एक कमेंट तो मेरे लिए होना चाहिए, जो लोग अपने दिल के लोग हैं, एक कमेंट तो मेरे लिए करना चाहिए दोस्तों। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे सबसे पहला जो पार्ट है दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जेना डायोड। अब जेना डायोड को समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें, आपको बहुत बेसिक चीजें बताने जा रहा हूं। ये देखो यहां पे सबसे पहले आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल क्या है सर? इसका सिंबल बहुत सिंपल सा है। पीएन जंक्शन आपको पता होगा ना, वैसा ही कुछ है पर थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे ऐसा ही है, ऐसे ऐसे। यहाँ पे क्या है दोस्तों? कैथोड, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? एनोड। ये ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ना इसके अंदर हम जब जेना डायोड पढ़ेंगे, साथ में हम एलईडी पढ़ेंगे, तो इसमें 2 वर्ड्स बार बार आएगा, रिवर्स बायस, बाद में फॉरवर्ड बायस, ऐसे आपको बार बार आएगा। तो दोस्तों देखो, सपोज ये यहाँ पे अगर समझो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको इस तरह से सप्लाई दे रहा हूँ, जस्ट समझने के लिए बोल रहा हूँ। ये अगर समझो यहाँ पे, ये देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। अगर समझो नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट है, तो इसको हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अगर दोस्तों नेगेटिव है, अगर समझो ये उल्टा हो जाए, अगर समझो ऐसा हो जाए, यहाँ पे अगर समझो दोस्तों यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को आ जाए और पॉजिटिव नेगेटिव को आ जाए, तो हम इसको रिवर्स बोलते हैं। तो एक चीज दिमाग में बिठा के रखो दोस्तों, जेना डायोड जो है दोस्तों एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड ही है, बट ये जो दोस्तों वर्क किस में करता है दोस्तों? ये रिवर्स बायस में वर्क करता है। ये ध्यान रखना, रिवर्स बायस में। ये चीज दिमाग में बिठा के रखो दोस्तों। तो देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये डेफिनेशन आप मेंशन करना, जेना डायोड। देखो थियरी लिखने का तरीका होना चाहिए, सिंबल बना दो, जेना डायोड से रिलेटेड कुछ भी आया डेफिनेशन मेंशन कर दो, पीएन जंक्शन डायोड डिजाइन टू वर्क इन अ ब्रेक डाउन रीजन। अब आपको ब्रेक डाउन रीजन पता नहीं है, थोड़ा सा जब मैं उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ समझाऊंगा ना, उस टाइम पे मैं ब्रेक डाउन रीजन आपको बता दूंगा। इट यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। दोस्तों इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। इवन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह क्यों यूज करते हैं, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि ये इसे हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह क्यों यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप कितना भी इनपुट वोल्टेज दो, आउटपुट वोल्टेज जो रहेगा दोस्तों वो कांस्टेंट रहेगा। कितना भी करंट आप इनपुट दो, फिर भी आउटपुट वोल्टेज दो जो रहेगा दोस्तों वो कांस्टेंट मिलता है। इसकी वजह से हम इसको जेना डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। वो आगे मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। देखो ये वाला पार्ट अगर आप अच्छे से समझ जाओ तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। पर इसको समझने के पहले ना मैं ये समझाना चाहता हूं। ये देखो ये अब देखो दोस्तों यहां पे, अगर देखो दोस्तों यहां पे, अब देखो यहां पे 2 चीजें होती है। जो सबसे पहली चीज ना, ये देखो ये जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों पता है? यहां पे हम क्या करेंगे पता है? हाँ, अभी यहां पे आप समझने की कोशिश करो, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। यहां पे मैं क्या करूंगा पता है? यहां पे जब जेनर ब्रेकडाउन आएगा ना, तो आप एक वर्ड अपने दिमाग में रखो दोस्तों, हाईली डोप। क्या आएगा दोस्तों? हाईली डोप। तो मैं यहां पे क्या करूंगा दोस्तों? यहां पे हाईली डोपिंग करूंगा। अब हाईली डोपिंग करूंगा मतलब आप यहां पे इनडायरेक्टली मैं क्या यूज कर रहा हूं दोस्तों? यहां पे बहुत सारे, यहां पे क्या करूंगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अब बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे होल्स भी बढ़ जाएंगे। देखो पॉजिटिव बढ़ रहे हैं मतलब बहुत सारे, ये डोप करना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों? इसको हाईली डोपिंग करूंगा। अब हाईली डोपिंग करने की वजह से क्या होगा पता है? यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ गए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है होल्स भी बढ़ गए। अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे दोस्तों? ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन है ना, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, और प्रेशर क्रिएट करने के कारण दोस्तों यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा, और ये एक फील्ड यहाँ पे तैयार होगी।
और ये फील्ड क्या करेगी दोस्तों, इसके ऊपर पूरा का पूरा पार्ट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और इसकी वजह से एक फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा, एक फील्ड जनरेट होगा, और वो क्या करेगा पता है, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको बैलेंस बॉन्ड में दिखा, बैंड में जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उसके कोवैलेंट बॉन्ड को वो क्या करेगा दोस्तों, ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्स यहाँ पे जो जनरेट होगा, वो फोर्स क्या करेगा, इसके जो भी यहाँ पे जो आपको बैलेंस बॉन्ड यहाँ पे बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उसके कोवैलेंट बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और जैसे ये ब्रेक करेगा तो दोस्तों ये जो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मूव ऑन करेंगे, और यहां से मूव ऑन करना स्टार्ट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चालू हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सप्लाई स्टार्ट हो गया। इसलिए हम रिवर्स बायर्स में दोस्तों इसका यूज करते हैं, और रिवर्स बायर्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो करंट सप्लाई हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो करंट यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है दोस्तों, देखो सप्लाई चालू हो गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल ये आता है दोस्तों कि ये जो चीजें हो रही है दोस्तों, ये कहां पे हो रही है दोस्तों, ब्रेकडाउन रीजन में। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ग्राफ वाइज समझने की कोशिश करूं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा। देखो ये वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका क्या है दोस्तों, करंट है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये फॉरवर्ड बायर्स में क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ा सा जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग में करंट नहीं बढ़ता, पर एक कांस्टेंट वोल्टेज के बाद अचानक से करंट बहुत बढ़ जाता है फॉरवर्ड बायर्स में। पर हमें इसको फॉरवर्ड बायर्स में नहीं लेना है, हम जेनर डायोड का यूज कहां पे करते हैं, रिवर्स बायर्स में। फॉरवर्ड बायर्स में ये दोस्तों पीएन जंक्शन की तरह ही वर्क करता है, पर रिवर्स बायर्स में अगर आप देखोगे, देखो इनिशियल स्टेज में बहुत सारी जगह पे ना इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे भी बनता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वोल्टेज, देखो थोड़ा सा वोल्टेज जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, करंट ऐसे बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे वोल्टेज पूरा का पूरा कांस्टेंट है, देखो वोल्टेज पूरा का पूरा कांस्टेंट है, और एक ऐसा वोल्टेज आता है दोस्तों जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, वहां पे अचानक से हमारा करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। और यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इसको हम जेनर वोल्टेज बोलते हैं। जेनर वोल्टेज एक कांस्टेंट वोल्टेज है, यहाँ पे अब कितना भी आप इनपुट वोल्टेज दो, करंट जो है वो बढ़ता रहेगा, वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा दोस्तों। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिल गया, और ये जो रीजन है दोस्तों, इसे हम जेनर ब्रेकडाउन रीजन बोलते हैं दोस्तों, और ये एजियली लेस देन 5 वोल्ट पे हमें दिखाई देता है। देखो अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो जेनर ब्रेकडाउन हैपन कहाँ पे होता है दोस्तों, हैविली डोप। मैंने आपको बोला ना, इसको हमें हैविली ड्रॉप करना है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे, आपकी लैंग्वेज में इंप्योरिटीज में इसमें ऐड करता हूँ, होल्स भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे, और जिसकी वजह से प्रेशर किसके ऊपर आता है दोस्तों, डिप्लीशन रीजन के ऊपर, और जिसकी वजह से क्या होता है, इसके बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के ब्रेक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव ऑन होने लगते हैं, और इसी से हमें करंट क्या होता है दोस्तों, पास होता है। और इसलिए थोड़ी देर स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टार्टिंग में जो है दोस्तों हमें करंट उतना नहीं मिलता, पर एक वोल्टेज के बाद हमें अचानक से करंट मिलता है। तो देखो दोस्तों, देखो आपको याद भी कैसे करना है, ऐसा नहीं कि बस मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आप अपने से लिखो, भाई आपके लिए नोट्स भी अच्छा लाया हो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हाँ ये सबसे पहली चीज, ये जो नोट्स है दोस्तों, ये आपको यहीं से काम चलाना होगा। आप बार बार लिख रहे हो सर नोट्स दो, सोचो एक इंसान इतनी सारी चीजें आपको दे दिया है, मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, जो एप्लीकेशन में स्टूडेंट उनको सब चीजें वहां पे मिली है, तो आप ये समझो कि हर चीजें मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूं, आप समझ सकते हो। अगर होता तो मैं जरूर आपको दे देता, तो जितनी चीजें मेरे से पॉसिबल हुई, हर चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, आप आराम से ले लो। देखो जेनर ब्रेकडाउन के ऊपर अगर आपको आया, तो ये हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो हैपन कहाँ पे होगा, हैविली डॉप पीएन जंक्शन में। हैविली डॉप मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। और दोस्तों ये किसके अंदर होना चाहिए, रिवर्स बायर्स में ये वर्क करता है, मैंने आपको बोला। देखो दोस्तों, एट अ सर्टेन रिवर्स वोल्टेज, जेनर वोल्टेज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थीन डिप्लीशन लेयर बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड, देखो मैंने बोला ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है दोस्तों, पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर बॉन्ड एंड कॉजिंग सडन राइज इन करंट व्हाइल वोल्टेज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मतलब ये क्या करता है, करंट इंक्रीज करता है और वोल्टेज को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है। इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग रहता है दोस्तों कि पुल सम ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू कंडक्शन बैंड। ये क्या करता है पता है, इतना स्ट्रांग रहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इसको पुल करेगा कहां से, बैलेंस बॉन्ड से कहां पे चले जाएगा दोस्तों, बैंड से कहां पे चले जाएगा दोस्तों, कंडक्शन बैंड में। एंड देन दोस्तों इसके बाद, एंड दोस्तों ये देखो, बाय ब्रेकिंग देयर कोवैलेंट बॉन्ड, जो मैंने आपको बोला था, इलेक्ट्रॉन then become a free electron and which are available for conduction, और उसकी वजह से क्या होगा, करंट पास होगा। and Zener breakdown usually occur at low breakdown voltage less than 5 to 6 volt।
तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। बस इतनी चीजें अगर आप लिख दोगे पेपर में, हो गया आपका काम। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये अगर आपने समझ लिया, अगर आईबी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ आया तो यही आप ड्रॉ करना। एंड देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों एवलांची ब्रेकडाउन। इसको आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, मैं जानबूझ के यही बोलता हूं। अब यहाँ पे मैटर क्या रहता है, थोड़ा ध्यान से समझो, फिर इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे इसको फिर से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जनरली क्या होता है पता है, ये अब एवलांची ब्रेकडाउन को कैसे समझना है, मैंने आपको जेनर ब्रेकडाउन बता दिया। ये क्या होता है, हाई वोल्टेज पे होता है। हाई वोल्टेज समझो मैं मोर देन 8 वोल्ट इसके ऊपर होगा। अब 8 वोल्ट पे होगा तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होगा पता है, यहाँ पे ये लाइटली डोप रहेगा। इसके अगर आपको डिस्टेंस की स्पीड भी ना आया तो लिखने आना चाहिए। जेनर ब्रेकडाउन कैसा रहता है, हैवीली डोप। ये लाइटली डोप है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे उतने नहीं रहेंगे जितने उसके अंदर थे। यहाँ पे इतने आपको होल्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो वोल्टेज है वो हैवी वोल्टेज ले रहे हैं, इसलिए सबके सब क्या करेंगे पता है, साइड में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे यहाँ पे चले गए, होल्स पूरे के पूरे यहाँ पे आ गए। अब प्रॉब्लम कैसा हुआ पता है, जैसे ये साइड में जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन, क्योंकि ये लाइटली डोप है तो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये हैवीली डोप होते तो यहाँ पे और होल्स इलेक्ट्रॉन आता तो डिप्लीशन रीजन कम होता, पर यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। और ये डिप्लीशन रीजन जैसे जैसे यहाँ पे बड़ा हो रहा है, रीजन क्या हो रहा है पता है, ये फिर साइड में जा रहे हैं, और ये साइड में जाने के कारण ये मूव हो रहे हैं और एक दूसरे से क्या हो रहा है दोस्तों, टकरा रहे हैं, और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रहा है। और इतना एनर्जी इनके अंदर आ जा रहा है कि फिर ये क्या कर रहे हैं पता है, यहां से ये धीरे 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 और साइड में होते जाएंगे, और ये यहां से इनके अंदर एक एनर्जी आएगी जिसकी एक दूसरे से मूव हो रहा है और एनर्जी गेन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे दोस्तों, मूव होके कहां पे आएंगे दोस्तों, कंडक्शन में, कंडक्शन बैंड में आएंगे, और इससे इलेक्ट्रिक क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक यहाँ पे करंट क्या हो रहा है दोस्तों, फ्लो हो रहा है। तो ये जनरली दोस्तों, पर ये क्या होगा, मोर देन 8 वोल्ट पे दिखाई देगा। देखो लाइटली डोप डायोड पे देखो यहाँ पे ये वर्क करता है दोस्तों एवलांची ब्रेकडाउन अकर इन जेनर डायोड विद ब्रेकडाउन वोल्टेज हायर देन अबाउट 8 वोल्ट। मैंने बोला ना 8 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, वहां पे कितना था, लेस देन 5 to 6। यहां पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे few minority carrier conduct at first, reverse voltage increase, the carrier gain high kinetic energy and move fast। यहाँ पे क्या होगा, एक दो मूव होने के बाद इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, अब मूव हो रहे हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, while moving they collide with atom in crystal and transfer energy to balance electron। और दोस्तों इसके बाद this balance electron break their bond and become a free electron, और ये क्या होगा दोस्तों, एक्सेलरेट होगा, और they then hit more atom and producing more free electron। और ये क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, कैरियर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। और वेरी क्विकली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड करंट राइज। फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, और इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, करंट मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ इसका ये, अब ये अगर आप ध्यान से बनाओगे, देखो ये जेनर ब्रेकडाउन है, और दोस्तों ये देखो यहाँ पे जैसी वोल्टेज मैंने बढ़ाया, देखो वोल्टेज बढ़ाया, और ज्यादा वोल्टेज में हमें कौन सा मिला दोस्तों, एवलांची ब्रेकडाउन। तो आप ये वाला भी बना सकते हो, अगर ये डायग्राम बना दोगे तो पेपर में अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब ये होने के बाद अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड कभी कभार पूछा जाता है, तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है दोस्तों, वोल्टेज रेफरेंस या रेगुलेटर की तरह इसका यूज हम करते हैं। डीसी पावर सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। क्लिपिंग सर्किट में यूज करते हैं, पल्स शेपिंग एम्पलीफायर में हम इसका यूज करते हैं। दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश, सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश ये आपको पता है, ये हाईली डोप होगा, ये हम कहाँ पे यूज करेंगे, लाइटली डोप। देन दोस्तों इसके बाद और भी डिस्टिंग्विश अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, ये कोलिजन की वजह से होता है, कैरियर कोलिजन की वजह से। देन दोस्तों इसके बाद और ये आपको पता है कि लेस देन 5 to 6 वोल्ट पे वर्कर होगा, ये क्या होगा, मोर देन 8 वोल्ट पे हो गया ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन। इस तरह से मैं बता रहा हूं कि अगर आप लास्ट टाइम पे भी अगर पढ़ रहे हो तो आपका काम बहुत अच्छे से दोस्तों पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो पार्ट है ना दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में आया कि जेनर डायोड वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो आपको ये वाला पूरा का पूरा पार्ट अगर आप लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। शायद यहाँ पे डायग्राम एक लगाया नहीं दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे एक डायग्राम आएगा। डायग्राम में देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखो जेनर डायोड कनेक्टेड इन रिवर्स। मैं 1 मिनट में डायग्राम यहाँ पे लगवा देता हूँ, जिससे आप या बना देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट में डायग्राम बना देता हूँ।
तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम के साथ अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली हम अपने घर पे ना मोबाइल फोन के चार्जर्स यूज करते हैं दोस्तों, तो उसमें हम एसी सप्लाई यूज करते हैं कि डीसी। तो दोस्तों उसमें हम ना डीसी सप्लाई यूज करते हैं, पर अपने घर में क्या आता है दोस्तों, एसी आता है। तो एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं। अब कभी कभी कैसा होता है कि रेक्टिफायर्स ना हमें उतना कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देता है, वो भी फ्लक्चुएट करता है। तो फ्लक्चुएट ना करे इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं दोस्तों, जेना डायोड। जेना डायोड क्या करता है दोस्तों, कांस्टेंट हमें वोल्टेज क्या करता है दोस्तों, प्रोवाइड करता है। चाहे इनपुट करंट कितना भी रहे, इनपुट वोल्टेज में कुछ भी चेंजेस हो, वो हमें क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज हमें क्या करेगा दोस्तों, कांस्टेंट देगा। तो आप मोबाइल फोन का जो चार्जिंग आता है दोस्तों, वो एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस चीज को लिखने के लिए थोड़ा सा ये डायग्राम आप बना देना। अब देखो दोस्तों ध्यान से देखो, जेना डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायर्स। रिवर्स बायर्स में सीरीज रजिस्टर इज कनेक्टेड विथ इनपुट। देखो ये देखो सीरीज रजिस्टर दिखाई दे रहा है, ये देखो इनपुट के साथ इसको सीरीज में हमने क्या किया दोस्तों, कनेक्ट किया। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, देखो जेना डायोड इज कनेक्टेड पैरेलल विथ लोड रेजिस्टेंस। ये देखो ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके साथ हमने जेना डायोड को क्या किया दोस्तों, पैरेलली क्या किया दोस्तों, कनेक्ट किया है। एंड देन दोस्तों व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीज, ये सबसे मेन लाइन है। अगर मैंने समझो इनपुट वोल्टेज बढ़ाया, इनपुट वोल्टेज बढ़ाया तो क्या मुझे आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। देखो ध्यान से, excess voltage drop across the series resistor, Zener diode allow more current through it but keep the voltage constant। जैसे ही आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे, भले उसमें करंट बढ़ेगा, बट आउटपुट जो वोल्टेज है दोस्तों, जिसको मैं जेनर वोल्टेज बोल रहा हूँ, देखो ये जो मेरा जेनर वोल्टेज है दोस्तों, वो मुझे कांस्टेंट मिलेगा। एंड देन दोस्तों व्हेन द लोड करंट चेंजेस, अगर समझो मैंने लोड करंट को भी क्या किया दोस्तों, चेंज किया, जेना डायोड ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देगा दोस्तों ऑन करंट पे, और वोल्टेज क्या कर देगा दोस्तों, फिक्स कर देगा। भले अगर मैं इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहा हूं या मैं करंट बढ़ा रहा हूं, फिर भी दोस्तों हमें आउटपुट वोल्टेज जो है दोस्तों वो कांस्टेंट मिलेगा। ये देखो यहाँ पे लाइन लिखा हो, आउटपुट वोल्टेज जेनर वोल्टेज जो है रिमेन हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, इसलिए हम इसे वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। तो अगर आप ये पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से लिख दोगे, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है तो हो जाता, और थोड़ा बहुत अगर लिखना है तो आप ये मेंशन कर सकते हो। एप्लीकेशन आप इसका मेंशन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे एप्लीकेशन से अच्छा ये वाला पार्ट एडवांटेज वाला पार्ट है। यहाँ पे अगर यहाँ पे एप्लीकेशन मेंशन है, आप इसको एडवांटेज की तरह देख सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट आता है सर एलईडी। एलईडी ना आपको एक झटके में समझ में आएगा, कॉल आ रहा है। एलईडी आपको एक झटके में समझ में आएगा दोस्तों। एलईडी तो देखो एलईडी का फुल फॉर्म आपको दिख रहा है, आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है। देखो सबसे पहले सिंबल पता होना चाहिए। देखो सिंबल सेम टू सेम वैसा ही सिंबल है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बस यहाँ पे अगर आप देखोगे एरो है, लाइट एमिट्स कर रहा है सिंबल। ये डायग्राम ध्यान से देखो, डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, पर उस डायग्राम के से अच्छा ना मैं पहले आपको वर्किंग समझा देता हूं, 2 मिनट में वर्किंग इसका समझ में आएगा। देखो दोस्तों सबसे पहली चीज, ये फॉरवर्ड बायर्स में वर्क करता है। इसके पहले वाला जो हमने जेनर डायोड देखा वो रिवर्स बायर्स में वर्क करता है। फॉरवर्ड बायर्स देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, हम पीएन जंक्शन में हम क्या करेंगे, एन टाइप को हाईली डॉप करेंगे। मतलब ये वाला टॉप, ये वाला जो साइड है ना, उसको हम हाईली डॉप करेंगे, इंप्योरिटी यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, बढ़ जाएंगे। अब ये इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, पता है, ये हाईली डॉप होगा। तो देन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा पता है, यहां से ये जो आपको इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये मूव ऑन करेंगे। कहां पे मूव ऑन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है दोस्तों, हॉल्स। तो ये क्या होंगे, इसके साथ कंबाइन होंगे, जिसको हम रिकंबाइन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन, ये वर्ड याद रखना इसके अंदर। जैसे ये यहां से इसके साथ रिकॉम्बाइन होंगे, रिकॉम्बिनेशन होंगे, तो दोस्तों ये क्या करेंगे, फोटोन एमिट्स करेंगे। और फोटोन एमिट्स करने को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइट। जितना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा उतना लाइट अपने को ज्यादा मिलेगा। देखो वर्किंग 1 मिनट में आपको समझ में आया। एलईडी कैसा है दोस्तों, फॉरवर्ड बायर से, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव वाला नेगेटिव से। व्हेन करंट फ्लो कब होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप रीजन मूव टुवर्ड्स पी टाइप रीजन। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की ओर जाएगा। अब देखो दोस्तों, एट पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉन मीट्स होल, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल कंबाइन। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों किसके साथ कंबाइन होगा दोस्तों, होल के साथ सॉरी इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होगा। देन क्या एनर्जी रिलीज होगा, द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में रिलीज होगा दोस्तों, लाइट के फॉर्म में। और देन दोस्तों इसके बाद मोर फॉरवर्ड करंट, जितना फॉरवर्ड करंट रहेगा दोस्तों उतना रिकॉम्बिनेशन होगा, उतने होल्स जो है दोस्तों उतने इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकंबाइन होंगे, एंड देन मोर अमाउंट ऑफ लाइट अपने को मिलेगा।
तो ये इसका वर्किंग है, 1 मिनट में आपको समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, अगर वर्किंग समझ में आ गया तो ये तो आपको तुरंत समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन अगर कभी पूछा तो देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें हम ना एपॉक्सी लेंस यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट हमें मिले वो यूनिफॉर्मली सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा नहीं कि एक जगह पे ज्यादा हो एक जगह पे कम हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ पे लिखा होगा, देखो एलईडी को हम पीएन जंक्शन डायोड है, एन रीजन हैवीली डॉप होता है, मैंने आपको पहले ही बोला, पी रीजन जो है लाइटली डॉप होता है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है। एलईडी जो चीप है दोस्तों, वो प्लेस करेंगे कहाँ पे, हम प्लेस करेंगे दोस्तों रिफ्लेक्टिव कैविटी पे, यहाँ पे। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे डोम शेप इपॉक्सी लेंस का हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से लाइट यूनिफॉर्मली क्या होता है दोस्तों, स्प्रेड होता है। एंड देन दोस्तों इसके अंदर एक और चीज कि इसमें ना ये एनोड और कैथोड टर्मिनल में एनोड जो है थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में लॉन्गर होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है लॉन्गर लेग ऑफ एलईडी, लॉन्गर लेग ऑफ एलईडी इज एनोड एंड शॉर्टर लेग इज कैथोड। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फाइनली। एंड देन दोस्तों ये इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रुका रहेगा, फिर अचानक से 1.5 वोल्ट के बाद अचानक से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये अगर ड्रॉ करने के लिए आया तो आपको पता होना चाहिए। ये इसके कुछ एडवांटेज हैं, मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप खुद देख लो। एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन अगर एग्जाम में आया तो आपको लिखने आना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं, पूछा भी गया है कि एप्लीकेशन मोस्टली बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एंड देन दोस्तों अगर बहुत अलग आया तो आपको ये एप्लीकेशन पता होना चाहिए, जैसे हम अलग अलग कौन से टाइप्स के एलईडी यूज करते हैं, जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। मैं साइड हट जा रहा हूँ, इसको आप एक बार रीड कर लेना। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर कभी कभार रेयरली पूछा जाए 16 सेगमेंट डिस्प्ले आपको पता होना चाहिए। और देन दोस्तों इसके बाद डॉट मैट्रिक्स एलईडी, ये तीनों को बस एक बार रीड कर लो, आपका काम हो जाएगा। और बाकी सबसे मेन जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका वोल्टेज रेगुलेटर, जेना डायोड, बाद में फिर इसके बाद उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक, बाद में उसके एप्लीकेशंस दोनों के एलईडी और दोनों की वर्किंग, बाद में ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है दोस्तों और एवेलेंची ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है। बस ओवरऑल मैंने कोशिश किया है कि बहुत सिंपल तरीके से, मुझे भी लेट हो रहा है पर 20 मिनट में मैंने कोशिश किया है कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देने को, और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे सुन रहे हो, मुझे ये उम्मीद है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।